हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 11th एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.10, ठीक है, जिसमें आपको पूछा है कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला भी गिवन है C2H6, ये फॉर्मूला गिवन है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है, आपको गिवन कितना है, 3 मोल्स ऑफ इथेन है, उसमें आपको ये कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसमें मोल्स कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। काउंटिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो काउंट करना है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन बात करें कि आपको ये जो गिवन है 3 मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है, इथेन आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मोर देन 1 एटम है, तो उसके मोल्स गिवन है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन से आपको एटम की इंफॉर्मेशन पे जाना है तो एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटम का नंबर मॉलिक्यूल में कहलाता है एटॉमिसिटी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है, तो मोल्स की बात करें, मोल्स ऑफ एटम। अगर आपको एटम के मोल्स चाहिए और मॉलिक्यूल्स के मोल गिवन है तो सबसे पहले आएगा एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम इनटू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्या आएगा बेटा? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब अपन सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं। देखो फर्स्ट अप का पार्ट है जिसमें आपको अब गिवन क्या है, आपको सबसे पहले गिवन की बात कर ले। तो गिवन में आपको यहां लिख रहा हूं, ये देखो n मतलब मोल्स किसके, C2H6 के मोल कितना गिवन है, 3 गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब अपने को चाहिए, देखो फर्स्ट पार्ट में मोल्स मतलब स्मॉल n को मोल से डिनोट करना है। किसके मोल चाहिए फर्स्ट पार्ट में? देखो कार्बन एटम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C एटम के मोल्स कैलकुलेट करना। तो इसकी एटोमिसिटी, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स के मोल गिवन है, ये जो मॉलिक्यूल्स के मोल कितना है गिवन है 3, तो कार्बन एटम की एटोमिसिटी देखो इसमें कितना है, 2 एटम है, तो यहाँ पर ने क्या कर दिया 2, तो इक्वल्स टू क्या आ गया आपका बेटा 6 मोल। क्या आ गया? 6 मोल कार्बन एटम, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट की बात करें, देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, n मोल्स ही कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ही कैलकुलेट करने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कितना है, देखो H एटम, H एटम के मोल्स चाहिए और मॉलिक्यूल्स के मोल गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन से एटम की इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं, तो आपको एटोमिसिटी, इसमें एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है 6, हाइड्रो जो एटम का नंबर है वो एटोमिसिटी है, इनटू पूरे मॉलिक्यूल्स के मोल कितने हैं 3, तो ये इसका आंसर कितना हुआ 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के मोल आ गए। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में आप देखो इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अपने लिए फॉर्मूला होता है बेटा स्मॉल m इक्वल्स टू गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए थर्ड पार्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में कैपिटल N काउंटिंग निकालनी है, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ थर्ड पार्ट की बात करो तो जिसका नंबर चाहिए आपको, जिसका काउंटिंग चाहिए उसी के मोल चाहिए। तो काउंटिंग आपको किसकी चाहिए, देखो काउंटिंग नंबर किसका चाहिए, इथेन का चाहिए। तो नंबर ऑफ इथेन की बात करूं, देखो नंबर ऑफ इथेन, तो इथेन के ही मोल्स यूज करूंगा 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 18.066 इंटू 10 की पावर 23 आपका क्या हो जाएगा, ये इथेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये C2H5 इथेन मॉलिक्यूल्स, ये अपने आप के इथेन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स का नंबर। तो ये आपका आंसर होगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो ऐसे नंबर, मोल से नंबर पे जाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मॉलिक्यूल से एटम पे जाना है तो आपको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहो तो पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर 24 हो जाएगी, ठीक है। अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।